उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा की शुरुआत हरि की नगरी यानी कि हरिद्वार और ऋषिकेश से मानी जाती है। केदारनाथ की पूरी यात्रा हमेशा मौसम पे ही डिपेंडेंट करती है। केदारनाथ में यात्रियों की संख्या दिनों दिन और जो हर साल बढ़ती जा रही है। केदार भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग, जहाँ पे हर इंसान जीवन में एक बार आने का सपना जरूर देखता है, लेकिन जब भी वो यात्रा की तैयारी करता है तो उसके मन में कई सवाल होते हैं। यात्रा संबंधी कई सवालों को लेके वह उलझन में रहता है। आज इन्हीं सभी सवालों के आपको हम जवाब देंगे कि आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, कहाँ से पैदल ट्रैक शुरू होता है, कहाँ पे आपको गाड़ी पार्किंग करनी है। इन सभी सवालों के जवाब लेके आज हम आपके सामने आए हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। केदार यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार से ऋषिकेश से आपको देवप्रयाग पहुंचना होगा। देवप्रयाग से आपको श्रीनगर गढ़वाल पहुंचना होगा। श्रीनगर गढ़वाल से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से सीधे आपको पहुंचना होगा गुप्तकाशी। यह पूरा सफ़र 204 किलोमीटर का है और इस पूरे सफ़र में आपको 7 घंटे लगेंगे। उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा की शुरुआत हरि की नगरी यानी कि हरिद्वार और ऋषिकेश से मानी जाती है। हरिद्वार से गंगा स्नान करने के उपरांत चारों धामों की यात्रा की जाती है। उसमें से जो केदारनाथ धाम की यात्रा होती है वो भी हरिद्वार और ऋषिकेश से होते हुए आपकी यात्रा सीधे पहुंचती है गुप्तकाशी। गुप्तकाशी एक ऐसा स्थान है जहां पे भगवान शिव शंकर गुप्त हुए थे। आप यहां पे भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। रहने की बात की जाए तो गुप्तकाशी में भी रहने के लिए काफ़ी सुविधाएं हैं। बहुत बड़े बड़े होटल हैं और आपको अच्छी रेंट पे यहाँ पे रहने की सुविधा मिल जाती है। भगवान विश्वनाथ की नगरी यानी गुप्तकाशी से आप जब अपने यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो आप पहुंचते हैं फाटा। फाटा एक ऐसा स्थान है कि जो पूरे हेलीकॉप्टर का हब माना जाता है। यहाँ पे भी यात्रियों को बहुत सारे लॉज बने हुए हैं, हट बने हुए हैं, रिजॉर्ट बने हुए हैं। यहाँ पे भी यात्रियों को रहने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पे भी यात्री रह सकते हैं। पार्किंग की पूरी सुविधा है। यहाँ पे यात्री बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं क्योंकि यहाँ पर से जिन यात्रियों को हेली सर्विस चाहिए होती है तो यहीं से ऑफिस होते हैं और जो पूरे हेलियों की सबसे ज़्यादा उड़ान होती है वो फाटा से होती है। फाटा से जब आप अपनी भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो कई छोटे छोटे स्टेशन आते हैं जहां पे आप
रुक सकते हैं और वहाँ से फिर सुबह यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे इन छोटे छोटे जो कस्बे हैं उनमें से है सिरसी हो गया, बड़ासो हो गया, सीतापुर हो गया, रामपुर हो गया। इन सभी कस्बों से होते हुए आप पहुंचते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पूरी केदारनाथ लाइन का एक ऐसा मार्केट है जो कि पूरी केदारनाथ का हॉट स्पॉट माना जाता है। पूरी केदारनाथ यात्रा का हॉट स्पॉट माना जाता है सोनप्रयाग, क्योंकि जो भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा का पूरा संचालन होता है वह सोनप्रयाग से होता है। फाटा से आगे जब आप भगवान श्री केदारनाथ के लिए अपनी यात्रा का प्रारंभ करते हैं तो आपको जो पार्किंग की सुविधा होगी फाटा से आगे, वह पार्किंग की सुविधा या तो सीतापुर में है जो कि गवर्नमेंट की पार्किंग है, या तो आपको सोनप्रयाग में मल्टीपर्पज़ पार्किंग मिल जाती है। मल्टी पार्किंग बनी हुई है और 3-4 मंजिला पार्किंग बनी हुई है। और आपको जितने भी यात्री बाहर से आते हैं, जितने भी यात्री आते हैं उनको अपनी गाड़ी में सिर्फ सोनप्रयाग तक ही पहुंचना होता है। उसके बाद शटल सेवा की गाड़ी से आपको 5 किलोमीटर का सफ़र करना होता है, यानी कि गौरीकुंड तक, गौरी माई का स्थान गौरीकुंड तक आपको सफ़र करना होता है। सोनप्रयाग पूरी केदारनाथ यात्रा का हब माना जाता है, क्योंकि सोनप्रयाग में ही आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है। सोनप्रयाग से ही आपको घोड़ा, डंडी, कंडी के लिए पूरी व्यवस्था होती है और सोनप्रयाग में ही आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है। इसीलिए पूरी जो केदारनाथ यात्रा का संचालन होता है वह सोनप्रयाग से होता है। सोनप्रयाग से जब हम गौरीकुंड के लिए आगे बढ़ते हैं तो पूरा रोड नैरो हो जाता है। जो 5 किलोमीटर का पूरा रोड है वो पूरा नैरो रोड है और वहाँ पे शटल सेवा की जो छोटी ट्रैकर होते हैं, छोटे ट्रैकर जो गाड़ियाँ होती हैं, छोटी जो टैक्सियाँ होती हैं, वो सीरियल के अनुसार सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आगे बढ़ती हैं। जैसे ही सीरियल आता है वैसे ही यात्री वहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन सोनप्रयाग में ही यात्रियों की सारी चेकिंग होती है, आपके मेडिकल संबंधी सारी चेकिंगें होती हैं और आपका जो रजिस्ट्रेशन संबंधी सारी चेकिंगें होती हैं। सोनप्रयाग से जब आप गौरीकुंड पहुंचते हैं, यानी कि केदार यात्रा का जो अंतिम बस स्टैंड है वो गौरीकुंड है। गौरीकुंड से ही आपको पूरा 16 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। माना जाता है कि गौरीकुंड में गौरी माई के दर्शन करने के उपरांत, गर्म कुंड में स्नान करने के उपरांत यात्री अपनी 16 किलोमीटर का जो ट्रैक होता है उसको प्रारंभ करता है। और जो यात्री ट्रैक नहीं कर पाते हैं उनके लिए वहीं से, यानी कि गौरीकुंड से मात्र 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे घोड़ा पड़ाव से ही आपको घोड़े, खच्चर, डंडी, कंडी सभी चीज़ों की व्यवस्था होती है। वहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ता है और फिर वहाँ पे जिला पंचायत और जिला परिषद
जिला पंचायत और जिला परिषद के माध्यम से इस पूरी यात्रा का संचालन होता है। आप किसी भी माध्यम से यात्रा करते हैं, सिर्फ हेलीकॉप्टर को छोड़ के अगर में आप घोड़ा, डंडा, डंडी, कंडी और पैदल यात्रा करते हैं तो जो भी लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह उनकी चेकिंग से छूट जाते हैं तो उनकी अंतिम चेकिंग जो होती है वो गौरीकुंड से होती है और गौरीकुंड में चेकिंग के दौरान ही आपको भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा के लिए भेजा जाता है। भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा की बात की जाए तो भगवान श्री केदारनाथ में यात्रियों की संख्या दिनों दिन और जो हर साल बढ़ती जा रही है। 2013 के बाद से यात्रा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि हम पिछले साल की बात की जाए यानी कि 2023 की यात्रा की बात की जाए तो 2023 में सरकार के आंकड़ों के अनुसार भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा में 19 लाख यात्री आए थे। जैसे समय बढ़ता जा रहा है यात्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आप इस पूरे सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा करें, क्योंकि यात्री भी बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत बार आपको ट्रैफिक जाम का सामना भी करना पड़ सकता है, बहुत बार आपको भीड़ का सामना भी करना पड़ता है। अगर हम पिछले साल यानी कि 2023 की बात की जाए तो 2023 में घोड़ों का जाम भी लग गया था। बहुत बार घोड़ों का जाम भी लग जाता है। आप अपने पूरी प्लानिंग के साथ भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा के लिए आएँ। जितने भी यात्री अपने निजी वाहनों से आते हैं उनको वाहनों की अनुमति सिर्फ सोनप्रयाग की होती है। इससे आगे आपको सरकार द्वारा जो ट्रैकर लगाए गए हैं, जो शटल सेवा की जो छोटे टैक्सी और टाटा सुमो टैक्सी और जो यूटिलिटी वगैरह गाड़ियाँ लगाई गई हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको 5 किलोमीटर यानी कि गौरीकुंड की यात्रा तक आपको पहुंचना होगा और गौरीकुंड से आपको पूरा जो 16 किलोमीटर का ट्रैक है उसको करना होगा। अब आपसे विदा लेते हैं और भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा के दूसरे वीडियो में आपको मिलते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान रखिए। जय श्री केदार।